नमस्कार। मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं नीरज सागर। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक गणित की। जी हाँ, बेसिक गणित की 2 वीडियो आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इसी वीडियो के, तथा आई बटन पे भी मौजूद है, वहां से भी जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम आज लोग बात करते हैं बेसिक गणित के तीसरे एपिसोड में। पहले एपिसोड में हमने सीखा था जोड़ घटाव के बारे में। दूसरे एपिसोड में हमने सीखा था बीज गणितीय संक्रिया के बारे में, क्या रूल है, क्या कहते हैं, क्या है, सारी बातें को हम लोग क्लियर किए थे। आज तीसरे एपिसोड में हम लोग सीखेंगे भिन्न। जी हाँ, भिन्न फ्रैक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भिन्न होते क्या है। ठीक है, भिन्न क्या होते हैं। भिन्न जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन। अब भिन्न के बारे में आप लोग जानिए। ठीक है, सबसे पहले नोट कीजिएगा भिन्न यानी वैसी या किसी तत्व के निश्चित मान को हम लोग भिन्न कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। किसी तत्व के एक निश्चित मान को भिन्न कहते हैं। भिन्न कहते हैं। ठीक है, हम लोग क्या सीखे, किसी तत्व के निश्चित या एक निश्चित मान को भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। अब रह गई बात भिन्न तो कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस पे आधारित एक और चीज सीख लेते हैं कि किसी तत्व के एक निश्चित मान को भिन्न कहते हैं। भिन्न क्या होता है उसको समझते हैं, फिर हम लोग चलेंगे भिन्नों के प्रकार, और प्रकार में कौन कौन से प्रकार हैं और क्या उसकी रूल है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 2/5 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। 3/1 ले लेते हैं, 4/3 ले लेते हैं। ये क्या है, ये भिन्न है। हम क्या कहते हैं कि किसी तत्व के एक निश्चित मान को भिन्न कहते हैं, तो यही भिन्न है 2/5। ठीक है, कोई कोई तो ये भी कहते हैं कि जो p/q के रूप में लिखा हो ना, वो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और वास्तव में वो भिन्न भी होते हैं। लेकिन वैसी कुछ बात है नहीं, हम लोग इतना जानेंगे किसी तत्व के एक निश्चित मान को हम लोग भिन्न कहेंगे। ठीक है, और ऊपर वाले को हम लोग क्या कहेंगे, अंश कहेंगे, जिसका अंग्रेजी नाम नोमिनेटर होता है। ठीक है, लिख दीजिए NOMERATOR, नोमिनेटर। और नीचे के मान को हम लोग हर कहते हैं, हर और हर, जिसे आप लोग कह सकते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, और ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, डिनोमिनेटर हम लोग कहते हैं। तो ठीक है, आप लोग को क्लियर हुआ कि क्या है ये। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट कीजिए, यानी भिन्न किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग चलेंगे भिन्नों के प्रकार। उससे पहले कि आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे भिन्न के प्रकार। ठीक है, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले लिखिए भिन्न 2 प्रकार के होते हैं। भिन्न 2 प्रकार के होते हैं। भिन्न 2 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, भिन्न 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार इसका है साधारण भिन्न। साधारण भिन्न, साधारण भिन्न। दूसरा प्रकार है संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न। साधारण भिन्न का उदाहरण हम लोग देखेंगे और संयुक्त भिन्न का भी उदाहरण देखेंगे। साधारण भिन्न का उदाहरण है 2/4, 4/2, 6/8। ठीक है, ये क्या है, ये साधारण भिन्न के उदाहरण हैं। ठीक है, अब हम लोग कहेंगे संयुक्त भिन्न का उदाहरण। तो संयुक्त भिन्न का उदाहरण है 2×1/3। ठीक है, 4×1/4, कुछ भी लिख सकते हैं। ये क्या है, ये संयुक्त भिन्न के उदाहरण हैं। संयुक्त भिन्न वास्तव में साधारण और पूर्णांक भिन्न का मिश्रण रूप होते हैं, मिश्रित रूप होते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, 1/3 को हम लोग कह सकते हैं साधारण भिन्न। साधारण भिन्न। ठीक है, इसको साधारण भिन्न कह सकते हैं, और इसको 2 को क्या हम लोग कहेंगे, 2 को हम लोग कहेंगे पूर्णांक। तो आपने देखा 2 सहित 1/3 कहने का तात्पर्य है 2 पूर्णांक
1/3 यानी 1/3। ये क्या है? ये संयुक्त भिन्न है, यानी दो भिन्नों का सामूहिक रूप, जिसे हम लोग संयुक्त कह सकते हैं, संयुक्त भिन्न, जिसमें साधारण भिन्न व पूर्णांक को मिलाकर हम लोग संयुक्त भिन्न कहते हैं। तो आपने देखा भिन्न किसे कहते हैं? किसी तत्व के एक निश्चित मान को हम लोग भिन्न कहेंगे, जो अंश और हर के रूप में रहेंगे। ठीक है, अंश और हर। अगली बात है, भिन्न के दो प्रकार होते हैं, जिसमें साधारण भिन्न है, संयुक्त भिन्न है। साधारण भिन्न साधारण प्रकार के होते हैं, संयुक्त भिन्न पूर्णांक व साधारण भिन्न के मिलाकर होते हैं संयुक्त भिन्न। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं इसके अगले कदम की ओर। अब भिन्न में कुछ अलग सीखें, तो इसे नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग सीखेंगे साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलने की प्रक्रियाएं। ठीक है, अगर आपको साधारण भिन्न दे दे, जैसे 5/2, और कहे इसको आप लोग संयुक्त भिन्न में हमें बदलकर दिखाइए, तब आप लोग क्या कीजिएगा? सीख लीजिए, बहुत काम की बात है साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलने की प्रक्रिया को। इसमें देख रहे होंगे 5/2, कहने का तात्पर्य है आप 2 से भाग दीजिए 5 में। यही ना कह रहा है कि 2 से भाग दीजिए 5 में, तो कोई बात नहीं, दीजिए। 2 दूनी 4, शेष कितना आ गया? 1। और इसमें होता क्या है, जितना बार आया, जितना बार में लगा, उसको हम लोग आगे लिखेंगे। हर जो है हर ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो भाजक हो जाते हैं, नहीं शेष, उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए 5/2 को हम लोग क्या लिखेंगे, यहां लिख देते हैं। ठीक है, जितने बार में हम लोग भाजक, भागफल, शेष, भाज। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, भागफल यहां लिखेंगे, भागफल, भागफल ऊपर में लिखेंगे शेष, और नीचे में लिखेंगे हर। ठीक है, यही हमारा मूल मंत्र है, किसका? साधारण से संयुक्त भिन्न में जाने का। ठीक है, हम लोग भाग लगाएंगे, भागफल को पहले लिखेंगे, भागफल हमारा 2 आया, शेष को ऊपर में लिख देंगे, हर है, हर को हर ही रहने देंगे। अब देखिए हर 2 था, 2 ही रहने दिए। हम लोग क्या किए, 2 से 5 में भाग लगाए, 2 बार में लगा, तो 2 को लिखे, भागफल को आगे लिखे, शेष 1 आया, ऊपर लिखे, हर जो था वही लिख दी। अब इसको हम लोग, ये जो है साधारण भिन्न से संयुक्त भिन्न में बदले हैं। अब संयुक्त भिन्न से साधारण में जरा जाके देख लेते हैं, क्या हमने सही बदला है या गलत बदला है। तो संयुक्त भिन्न हमारे पास है 2 सहित 1/2। अब इसको हम लोग साधारण में ले जाना चाहते हैं, और आप लोग जानते हैं साधारण में ले जाने के लिए इसका जोड़ किया जाता है। ठीक है, इस बीच में जोड़ होता है, लेकिन हम लोग वास्तव में करते क्या है, सीधा सीधा हम लोग शॉर्टकट में भागते हैं और करते हैं 2 को 2 से गुना, 2 दूनी 4, जो आता है उसमें 1 को जोड़ देते हैं, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 जोड़ 1 5, नीचे में जो था वही रख देते हैं, 5/2 यहाँ आ गया। लेकिन ये वास्तव में बीच में गुना होता नहीं है, ये जोड़ होता है। कैसे होता है, सीख लीजिए, आज पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर ही कर लीजिए। 2 1/2 हम लोग क्या करते हैं, 2 को 2 से गुना करते हैं, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 1 5, और 5 आ जाता है, नीचे में जोड़ आता है वही लिख देते हैं, कह देते हैं इसको ऐसे चेंज कर देंगे। लेकिन ये गुना होता नहीं है, ये होता है आपस में जोड़, और जोड़ने पर भी आपको यही मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखिए, चलिए 2 1/2 हम जोड़ का निशान लगाते हैं, 1 लिखते हैं, दोनों का एलसीएम लीजिएगा 2, 2 को 1 से अगर आप लोग भाग दीजिएगा तो क्या हो जाए, 1 दूनी 2, और 2 को 2 से गुना कीजिएगा 4, 2 को 2 से भाग दीजिएगा, 1 बार में लगेगा, 1 को 1 से गुना कीजिएगा 1, आ क्या गया 5/2। तो देखिए ये जोड़ होता है, वास्तव में जोड़ होता है तभी तो 5/2 आ गया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में जाने के लिए 2 से 2 से गुना करते हैं, 2 दूनी 4, ऊपर वाले को जोड़ते हैं, 4 1 5, तो 5/2 आ जाता है। ठीक है, तो आपने देख लिया साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलने की प्रक्रिया। हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले से भाग देंगे, ऊपर वाले में जो भागफल आएगा उसको सामने रखेंगे, शेष को ऊपर, हर जो है हर को हर ही रहने देंगे, तो क्या हो जाएंगे, साधारण भिन्न से संयुक्त भिन्न में बदलने की प्रक्रिया।
तो आप लोग इसे नोट कीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं संयुक्त भिन्न से साधारण भिन्न में बदलने की प्रक्रिया उल्टा चलेगी। उससे पहले कि आप लोग इसे नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, साधारण भिन्न से संयुक्त भिन्न था, अब हम लोग चलेंगे संयुक्त भिन्न से साधारण भिन्न, साधारण भिन्न में बदलने की प्रक्रिया। ठीक है, तो हमने अभी आपसे कहा है संयुक्त से साधारण 2 सहित 1/2। इसको क्या कीजिएगा, ये वास्तव में होते हैं जोड़, लेकिन हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जाने के लिए इसको इससे गुना करके ऊपर वाले को जोड़ते हैं। तो 2 दूनी 4 1 5, तो 5 हर जो है वही रहेगा 5/2। तो सीख लिया आपने साधारण भिन्न से। हाँ, एक बात और है, बात यह है कि साधारण भिन्न से आप लोग संयुक्त भिन्न में गए थे, लेकिन उसमें कंडीशन होता है जब हर बड़ा होता है अंश से तो कभी नहीं वो बदलता है। अगर हर बड़ा हो गया अंश से, ठीक है, अगर हर बड़ा अंश से नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, हर जो बड़ा नहीं होना चाहिए अंश से, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो चलिए संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने की प्रक्रिया भी आपने सीख लिया कि दोनों को गुना करके ऊपर वाले को जोड़ देंगे, जो आएगा जोड़ उसको ऊपर ही रखेंगे और जो हर रहेगा हर हर ही रहने देंगे। तो क्या हो जाएगा, संयुक्त भिन्न से साधारण भिन्न में जाने की प्रक्रिया। और आप लोग एक बात हर हमेशा भिन्न वाले चैप्टर को हल करने में याद रखिएगा, भिन्न कभी भी किसी भी अवस्था में साधारण रूप में ही हल होते हैं, ना कि वो संयुक्त रूप में हल होते हैं। अगर भिन्न की आपको प्रश्न दे दिया जाए, अगर वो संयुक्त रूप में है तो वैसे कभी भी हल नहीं कीजिएगा। ये नहीं कीजिएगा कि 2 1/2 को 2 से 2 काट दीजिएगा, ये कभी भी नहीं कीजिएगा। इसको सबसे पहले आप लोग साधारण रूप में हल कीजिएगा, लिखिएगा, उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया होंगे, आगे की जो प्रश्न दिए होंगे वैसा काम कीजिएगा। ठीक है, यानी भिन्न हर हमेशा साधारण रूप में ही हल की जाती है। तो उससे पहले आप इसे नोट कीजिए, हम लोग क्या सीखते, भिन्न भिन्न के प्रकार, ठीक है, और भिन्न को साधारण रूप में कैसे लिखते हैं और साधारण से संयुक्त रूप में कैसे लिखते हैं, संयुक्त से साधारण रूप में कैसे लिखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे भिन्न पे आधारित जोड़, घटाव, गुणा, भाग। जी हाँ, हमने कहा है आपसे कि आपको ऐसा बता देंगे मैथ कि जीवन में फिर मैथ की बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 1 से 2 बार हमारा इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद जब आपके जहन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में आ जाएंगे सारे फैक्ट्स, सारे तथ्य, तो फिर जीवन में कभी भी भूलने का नाम नहीं लीजिएगा और मैथ में सिकंदर बन जाइएगा। ठीक है, उससे पहले कि आप इसे नोट करें, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रक्रिया की ओर। और अगला प्रक्रिया हमारा भिन्न पे आधारित जोड़ व भिन्न पे आधारित घटाव। ठीक है, तो नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं भिन्न पे आधारित जोड़ और घटाव सीखिए। ठीक है, भिन्न पे आधारित जोड़ व घटाव। ठीक, भिन्न का जोड़, घटाव। तो चलिए अब हम लोग भिन्न का जोड़ और घटाव सीखने जा रहे हैं। ठीक है, जो भी बेसिक से बेसिक बातें हैं सब हम लोग बेसिक वीडियो में पढ़ लेंगे, जरा सा भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है। भिन्न का जोड़ सीख लेते हैं पहले, 2/2। अब देखिए भिन्न का जोड़ कैसे ज्ञात किया जाता है। भिन्न का जोड़ जब भी आपको ज्ञात करने के लिए दिया जाए ना, तो सबसे पहले नीचे वाले को हम लोग लघुत्तम निकालेंगे, लघुत्तम समवर्त, LCM। अगर आप लोग ये भी नहीं जानते हैं तो जान जाइएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम LCM व HCM, ठीक है, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का लिंक दे देंगे, वहां से जाके आप लोग देखिएगा, पूरा बेसिक से बताया गया है। और कभी भी जीवन में LCM HCF निकालने में कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, तब जब आप लोग उस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों का हम लोग पहले LCM निकालते हैं, 2 से लगाएंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं सबसे न्यूनतम संख्या से लगाया करते हैं। 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, क्या आ गया, 2 गुना 1 गुना 1 हो गया 2, यानी 2 को 1 से गुना करेंगे 2, फिर 2 को 1 से गुना करेंगे 2, तो LCM हमारा क्या आया 2। 2 को इसके नीचे लिखेंगे, अब 2 को 2 से भाग देंगे। अब 2 को आप 2 से भाग दीजिएगा तो एक बार में लगेगा 2। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बचा, 0।
तो एक बार में लगा और वही 1 को 5 से गुना कर देंगे, तो 5 को 1 से गुना करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 5 प्राप्त हो जाएगा। फिर अगला प्रक्रिया भी वही रहेगा, एलसीएम जो आया उससे इसमें भाग देंगे, 2 को 2 से भाग दीजिएगा, एक बार में लगेगा, और वही 1 को ऊपर वाले से गुना कीजिएगा, क्या हो जाएगा, 2 को 1 से गुना करने पे 2 ही प्राप्त होंगे। बीच में जोड़ है तो जोड़, 5 2 7, 7/2, यही हमारा आंसर हो गया। हम लोग क्या सीखे, भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ में हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम जो आएगा यहां लिखेंगे, उसी एलसीएम से इसको भाग लगाएंगे, जितना बार में भागफल आएगा उससे इसको गुना करेंगे, यहां लिख देंगे। प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। माइनस तब होते जब घटाव होते, अभी जोड़ की बात ही करेंगे। फिर इसको इससे भाग देंगे, जो आया उसको इससे गुना करेंगे, 2 को 2 से भाग दिए, एलसीएम से इसको भाग दिए, 2 आया, ठीक है, 2 को 2 से भाग दिया हमने, क्या आया 1, और 1 को 2 से गुना कर दिया ऊपर वाले 2 से, तो 2, वही 2 को हमने यहाँ लिखा है। दोनों को जोड़िए, 5 2 7/2, 7/2, तो हमारा आंसर यही रहा। आप लोग सीखे भिन्नों का जोड़, तो उससे पहले आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए अब हम भिन्न का जोड़ में कुछ अंतर लगाते हैं, ठीक है, यानी कुछ अंतर करते हैं फैक्ट, उससे पहले कि आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब आपकी जहन में आता होगा नीचे में 2 था, 4 था, 6 था, 8 था, तब ना आप एलसीएम ले लिए, ठीक है, 2 इकाई 2, 2 दूनी 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, ठीक है, ऐसे करके एलसीएम ले लीजिएगा। अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, तब कैसे एलसीएम लीजिएगा, ये भी तो आपके जहन में आता होगा। तब तो नहीं ना, 2 को एक बार कीजिएगा और एक बार तो लिया नहीं जाता है, कैसे एलसीएम आएगा। जब आप लोग एलसीएम में पढ़े होंगे लघुत्तम समावर्तक में, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ाए थे, हम लोग यही पढ़ाए थे कि जब एलसीएम 2 अंकों का हो और एक टेबल से नहीं दिया गया हो, दोनों अलग अलग टेबल से हो और मैच नहीं करता हो, कोई एक संख्या से दोनों का भाग नहीं लगता हो, उस अवस्था में हम इस दोनों को पकड़ के गुना ही कर देते हैं और हमारा एलसीएम गुणनखंड आता है। तो हमने क्या क्या देखा, 2 के पहाड़ा में ना तो 5 है और ना 5 के पहाड़ा में 2 है, दोनों 2 पहाड़े से कटेंगे, एक 2 से और एक 5 से, ये मुमकिन है भी नहीं, इसीलिए हमने 2 को 5 से गुना ही कर देंगे और 5 दूनी क्या आ जाएगा, 5 दूनी आ जाएगा 10। याद रखिए जब एलसीएम दोनों 2 संख्या से हो, नहीं लगने वाला हो, एलसीएम नहीं निकलने वाला हो, आपस में दोनों को गुना कीजिए, ठीक है, चाहे संख्या कितना भी क्यों ना हो। तो 5 दूनी 10, हमारा एलसीएम आ गया 10, ठीक है। अब 10 को 2 से भाग दीजिए तो 2 पचे 10, 5 बार में आएगा, 5 को 5 से गुना कीजिए 25, जोड़ है जोड़ लिखिए, ठीक है, और 10 को 2 से दीजिए तो 5 दूनी 10, 2 को 2 से गुना कीजिए 4, 25 4 हो जाएगा 29/10। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे आप 2.9 भी लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग सीखे भिन्नों का जोड़, तो चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग भिन्न के घटाव की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग भिन्नों को घटाव पढ़ते हैं, ठीक है, भिन्न का घटाव कैसा होता है। चलिए भिन्न का घटाव देखते हैं। घटाव में हम लेते हैं 5/2 माइनस 1/2, इसमें भी वही प्रक्रिया है, सारा का सारा प्रक्रिया जोड़ में जैसे हम लोग किए थे वैसे करेंगे, सिर्फ जोड़ की जगह हमने घटाव लिखेंगे और घटाव 2 को 2 से हम एलसीएम निकालेंगे, 2 और 2 का 2 ही आएगा, 2 को 2 से भाग देंगे 1, 1 पचे 5, घटाव है घटाव लिखिए, फिर 2 को 2 से भाग देंगे 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, क्या आ जाएगा, 5 में से 1 गया 4, 4/2, इसको आप लोग लिख सकते हैं 2, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाता है तो 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे 4/2 लिखिए या 2 लिखिए। हमने क्या कहा, जोड़ में इसको जोड़ दिया करते थे, 5 1 6, 6/2 होता था, लेकिन घटाव में घटा दिए, बात वही है, चाहे जोड़ हो चाहे घटाव, जोड़ रहेगा तो जोड़ेंगे, घटाव रहेगा तो घटाएंगे। यही था हमारा भिन्नों का जोड़ व घटाव। कितना आसान था, कितना ट्विस्ट था, कितना इसकी जानकारी रखना हम लोग के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, आप लोग खुद ही देख रहे हैं। उससे पहले कि आप लोग इसे नोट कीजिए, हमें उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिएगा कि भाई हम नहीं समझ रहे हैं, ओके। तो आपने सीखा भिन्नों का जोड़ घटाव।
ठीक है। अब हम लोग चलते हैं भिन्नों का गुना व भाग। गुना कैसे होगा, भाग कैसे होंगे, उस पर चलते हैं। उससे पहले कि आप इसे नोट कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं भिन्नों का गुना व भाग, ठीक है। तो देखिए भिन्न का गुना और भाग कैसे होता है वो सीख लेते हैं। भिन्न का गुना और भाग, जी हाँ, हमने सीखा भिन्न का जोड़ व घटाव। अब गुना और भाग भी सीख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे गुना, ठीक है। गुना में देखिए जैसे कोई संख्या दे दिया गया हो a बाय बी गुना b बाय ए बी सी डी, तब आप लोग क्या कीजिएगा, भिन्न का गुना ऊपर ऊपर वाले से नीचे, नीचे वाले से क्या जाता है, याद रखिएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं a क्रॉस c और b क्रॉस d, यानी a गुना c बटा b गुना d। अगर आपको दे दे 3 2, ठीक है, और 4 7, तो आप लोग क्या कीजिएगा, 2 को 3 से कीजिएगा, 2 3 6 और 7 चौक 28, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने सीखा भिन्न का गुना, जैसे गुना रहेगा सिर्फ उसको गुना करके लिख देना है, बस ऊपर को ऊपर नीचे को नीचे, ये था भिन्न का गुना। अब हम लोग सीखते हैं भिन्न का भाग, उससे पहले कि आप लोग इसे नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं भिन्न का भाग। अब हम लोग क्या सीखेंगे, भाग। भाग कैसे होता है वो देखिए, भाग कैसे होगा। सबसे पहले भाग में अगर कोई संख्या दिया गया हो 8/4 भाग 8/2, तो हम लोग उसके गुना में कन्वर्ट करेंगे और सेकेंड पक्ष को अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे। एक बात याद रखिएगा, भिन्न का भाग जब भी आए ना तो भाग को गुना के रूप में लिखा कीजिए, उसके बाद उसके सेकेंड पक्ष को अंश को हर लिखिए और हर को अंश लिखिए, यानी उसको उल्टा कर लीजिए। कैसे होगा देखिए, 8/4, ठीक है। अब भाग है तो गुना का चिन्ह देंगे, अंश है 8 तो हम हर लिखेंगे 8, और अंश और हर को क्या करेंगे, अंश बनाएंगे, यानी 8/2 था तो हमने 2/8 लिख दिया। हमने आपको क्या कहा था, ये पहला पक्ष है, ये दूसरा पक्ष है, दूसरा पक्ष में हर अंश हो जाते हैं, ठीक है। हर क्या हो जाते हैं, अंश, और अंश क्या हो जाते हैं, हर, यानी विपरीत उल्टा विलोम। अंश को हर लिखिए, हर को अंश लिखिए। यहाँ हर था 2 तो यहाँ हो गया अंश 2, यहाँ अंश 8 था तो हर 8 हो गया। अब उस अवस्था में ऊपर को ऊपर वाले से, नीचे को नीचे वाले से काट दीजिएगा। 8 को 8 काटे, कुछ नहीं मिला, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं इसमें। तो देखिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। जैसे 8/4 है, अब हम लोग लेते हैं 5/2, ठीक है, भाग 5/3 ले लेते हैं। अब क्या होगा, 5/2 भाग को गुना लिखेंगे, अंश को हर, हर को अंश करेंगे, तो 3/5 आएगा। 5 5 से खत्म हो जाएगा, ऊपर में 3 नीचे में 2 आ जाएगा, 3/2, यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए आज आप लोग सीखे। हाँ एक बात और याद रख लिए, जाते जाते कभी भी ऋणात्मक भिन्न या ऋणात्मक साधारण भिन्न को ऋणात्मक संयुक्त भिन्न में नहीं बदला जाए। कहने का तात्पर्य है भिन्न अगर ऋणात्मक है तो इसे ना तो संयुक्त में बदला जाएगा, अगर संयुक्त ऋणात्मक है तो ना तो उसे साधारण में बदला जाएगा। -13.1/2 इसे हम लोग साधारण भिन्न में नहीं बदल सकते हैं क्योंकि ये ऋणात्मक भिन्न है, ठीक है। -5/2 इसे हम संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते हैं क्योंकि ये ऋणात्मक भिन्न है। तो आपने क्या सीखा, ऋणात्मक भिन्न को नहीं बदला जाता है, चाहे उसका दूसरे रूप में किसी भी रूप का वर्णन क्यों ना किया जाए, यानी ऋणात्मक भिन्न को कोई भी रूप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। जो ऋणात्मक है सो ऋणात्मक है। आपने आज भिन्न में सीखा भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न के कितने रूप होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने सीखा भिन्न को साधारण में कैसे बदलें, साधारण से संयुक्त में कैसे बदलें, क्या होते हैं संयुक्त भिन्न, क्या होते हैं साधारण भिन्न, भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग, सारी बातें आप लोग भिन्न से संबंधित सीख चुके हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कुछ